नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं भूकंपीय आपदा। भूकंप के कारण जब बड़े पैमाने पर नुकसान होता है और स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तब उसे भूकंपीय आपदा कहा जाता है। आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी का कंपन होना भूकंप कहलाता है, चाहे पृथ्वी का छोटा हिस्सा हो या बहुत बड़ा हिस्सा। यदि भूकंप धीरे से आता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। यदि भूकंप तीव्र गति से आता है और छोटे क्षेत्र में आता है, नुकसान कम होता है, तो उसे हम दुर्घटना कहेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर तीव्र गति से आता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तब उसे हम आपदा कहते हैं। तो भूकंप के कारण होने के कारण इसे भूकंपीय आपदा कहा जाता है। भूकंपीय आपदा आने के कुछ कारण होते हैं जिसको हम देखते हैं। भूकंप आने के कारणों में चट्टानों में दबाव, पृथ्वी पर बहुत सारी चट्टानें हैं, कई प्लेटें हैं, तो ये इधर उधर संचरणशील हैं, पृथ्वी इधर उधर चल रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है, चाहे वो बाहर की ओर तनाव पड़े चाहे अंदर की ओर दबाव पड़ता है, तो चट्टानें टूट जाती हैं। एक चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है तो चट्टान टूट जाती है, या दबाव पड़ता है तो झंझनाहट महसूस होती है और भूकंप आता है। तो चट्टानों में दबाव पड़ता है तब भूकंप आता है। ये दबाव चट्टानों का भी हो सकता है, या जल का दबाव हो सकता है, वायु का प्रेशर हो सकता है। किसी कारण से यदि चट्टानों में दबाव पड़ता है तो चट्टानें टूटती हैं और भूकंप आता है। भू संतुलन, धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, ये सब संतुलन की अवस्था में विद्यमान है। कभी कभी इनमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जैसे भूसंगतियों का निर्माण होता है तो भूसंगतियों में आकर मलबा जमता रहता है, तो यहाँ का दबाव बढ़ने लगता है और अन्य क्षेत्र हल्के होते जाते हैं। इनको पूरा करने के लिए ये भाग ऊपर उठने लगता है, ये नीचे धंसने लगता है, बीच से क्रैकिंग आने लगती है और फिर भूकंप आ जाता है। तो पृथ्वी के संतुलन को स्थापित करने के लिए भी भूकंप आता है। धरातल के अंदर आप सभी जानते हैं गर्मी है, पदार्थ गर्म है। धरातल के अंदर के गर्म पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। जगह जगह से प्लेटें टूटी हुई हैं, चट्टानें टूटी हुई हैं, दरार पड़ी है, तो उन दरारों के रास्ते पानी अंदर की ओर चला जाता है, तो गैस बन जाती है। गैस बनती है तो थोड़ा फैलती है, तब भी चट्टानें टूटती हैं। मैग्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होने लगता है। इन चट्टानों के टूटने पर, प्लेटों के संचरण के कारण, तब भी धरातल में कुछ हलचल उत्पन्न होती है। उन हलचलों के कारण भी चट्टानें डैमेज होती हैं, कोई भाग ऊपर उठ जाता है, कोई नीचे हो जाता है और भूकंप आ जाता है और काफी मात्रा में नुकसान होता है। तो गैसों और मैग्मा के संचलन के कारण भी भूकंप आता है। ज्वालामुखी, कभी कभी चट्टानों के टूटने पर या चट्टानों के कमजोर होने पर धरातल का ये मैग्मा बाहर की ओर निकलने लगता है। चाहे गैसों के विघटन के कारण, चट्टानों की कमजोरी के कारण, जब तीव्र गति से बाहर की ओर निकलने लगता है तो चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हुए निकलता है, तो बहुत तेज गति से भूकंप आता है और आपदा का रूप ले लेता है। भ्रंशन, कभी कभी चट्टानें टूटती हैं, चाहे वो दबाव के कारण हो, संतुलन के कारण हो, या बम विस्फोट के कारण हो, मानवीय या प्राकृतिक किसी रूप से भी यदि तनाव बढ़ रहा है तो चट्टान टूट जाती है, तो उसे हम भ्रंशन कहते हैं। टूट कर दूसरी ओर खिसक जाती है तो उसे भ्रंशन कहते हैं। भ्रंशन में कभी नीचे की ओर या ऊपर की ओर
या बगल की ओर भी खिसका होता है तो उसे भ्रंशन कहेंगे। भ्रंशन के कारण भूकंप आएगा और जब बड़े पैमाने पर इससे नुकसान होगा तो उसे हम भूकंपीय आपदा कहेंगे। प्लेट विवर्तन की धरातल पर जितनी भी प्लेटें विद्यमान हैं, चाहे वो बड़ी प्लेटें हों या छोटी प्लेटें, सब एक दूसरे की ओर इधर उधर चल रही हैं, संचलनशील हैं। ये अपने चलने के दौरान एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकराती हैं, घिसती हैं या दूर हटती हैं, तो नए पदार्थों का जन्म होता है। तो तब भी पृथ्वी की चट्टानें कंपन करने लगती हैं और भूकंप आता है। ये सभी कारण हैं जिससे भूकंप आते हैं। अब देखते हैं कि आखिर भूकंप आने पर, ये भूकंपीय आपदा आने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम देखते हैं। पहला, मानवीय संरचना ध्वस्त हो जाती है। धरातल पर विद्यमान मानव के द्वारा बनाई गई सभी संरचनाएं मानवीय संरचना कहलाती है। मानव द्वारा निर्मित रचना मानवीय संरचना कहलाती है, जिसमें नगर, गांव, सड़क, उद्योग, रेलवे, हवाई अड्डे इत्यादि जो कुछ भी मनुष्य ने इस पृथ्वी पर बनाया है वो प्रभावित हो जाते हैं। बड़े बड़े नगर ध्वस्त हो जाते हैं, गांव डूब जाते हैं, खेत खलिहान नष्ट हो जाते हैं। तो मनुष्य द्वारा बनाई गई संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, कितना भी गिना सकते हैं। भूकंप के कारण आग भी लगती है, भूस्खलन भी होते हैं। आग, मान लीजिए गांव धंस गया, बिजली आई है, नगर है वहां भी बिजली आ रही है, कोई आग जला रखा है तो आग लग जाती है। या कहीं भूकंप के कारण चट्टानें टूटी और गैसों का उद्गार हुआ, गैसें धरातल से निकलने लगती हैं, तब भी आग लग जाती है। भूस्खलन, यदि कोई भूकंप आता है तो बड़े बड़े पहाड़ पठार जो भी ऊंचाई पर स्थित हैं टूट टूट के नीचे की ओर गिरने लगते हैं, तो भूस्खलन भी होता है। काफी भाग खिसक कर नीचे आ जाता है तो धरातल भी बिगड़ जाता है, यानी भूस्खलन होता है। अगला, धन हानि। भूकंप आता है तो बहुत सारे मनुष्य मर जाते हैं, खालकौलित हो जाते हैं और उनके द्वारा संचित किया गया धन भी नष्ट हो जाता है। मान लीजिए मकान टूट गया, सड़कें टूट गई, उद्योग धंधे नष्ट हो गए, उनके जानवर नष्ट हो गए, खेती खराब हो गई, तो धन में आता है। ये सब धन की हानि होती है। तो भूकंप के कारण मनुष्य भी नष्ट होते हैं और उनके धन भी नष्ट हो जाते हैं। धरातलीय विरूपण, भूकंप के कारण धरातलीय संरचना जैसी है उसमें बदलाव आ जाता है। कुछ नीचे की ओर धंस जाता है, कहीं खड़े हो जाती है, कहीं तिरछा हो जाता है, कहीं खड़ा रहता है तो पट्ट हो जाता है, कहीं पर निचला भूभाग था ऊंचा हो गया, कहीं ऊंचा था धंस के नीचे आ जाता है। तो धरातल की संरचना में बदलाव आ जाता है। ये भूकंप की आपदा के कारण भी होता है। जनजीवन प्रभावित, जब सड़कें टूट जाएंगे, उद्योग धंधे टूट जाएंगे, गांव, खेत, शहर, रेल पटरियां टूट जाएंगी, तो मनुष्य का जो जीवन शैली है वो प्रभावित हो जाती है। अब उसको बनाएंगे तब जाएंगे। मान लीजिए सड़क टूट गई, तो जब तक सड़क बन नहीं जाती है तब तक हम उसमें आवागमन नहीं कर सकते हैं। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य का जनजीवन भी प्रभावित हो जाता है। भले ही दिल्ली में आपदा आ जाए लेकिन उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा। महंगाई बढ़ जाएगी, सरकार उधर पैसा लगा देगी, इधर पैसा आना कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं ठप भी हो सकती हैं। तो भूकंप के प्रभाव आएंगे। उम्मीद करते हैं भूकंपीय आपदा में आपको कारण और उसके होने वाले दुष्परिणाम समझ में आए होंगे। कभी कभी इसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जैसे धरातल में क्या विद्यमान है वो दिखाई दे जाता है, कौन कौन सी मतलब खनिज पदार्थ हैं वो भी पता चल जाते हैं, कहाँ की चट्टान कमज़ोर है, कहाँ की नहीं कमज़ोर है। कमज़ोर चट्टान है तो उस हिसाब से वहाँ पर परियोजनाएं बनाई जाएं, घर नगर उस तरह से बसाए जाएं। सचेत रहने के लिए आगाह करती है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि भूकंपीय आपदा, इसके कारण और प्रभाव समझ में आया होगा। अगले फिर किसी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।